अब देखो फिर से वैसा ही वही टेबल है, नया टेबल नहीं खरीदे हैं। सेम टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल ही है, स्मूथ, फ्रिक्शनलेस, और उसके ऊपर रखा हुआ है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम। सेम टेबल, इसके पहले हम ब्लॉक रख दिए थे, अब ब्लॉक हटा के उस पर एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम लगा दिया गया, हॉरिजॉन्टल टेबल है। और उस हॉरिजॉन्टल टेबल को सर्कल में घुमाया जा रहा है, सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस, बड़े सर्कल में इसको रोटेट किया जा रहा है। ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है आर, और इस टेबल को घुमाया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। एंगुलर वेलोसिटी, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है शर्मा का, और आसान है। टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल है, टेबल का लेंथ बहुत छोटा है, ये मान के चलो। स्ट्रिंग के लेंथ को नेग्लेक्ट करना है। लार्ज रेडियस बोलने का मतलब है कि टेबल छोटा है, और उसमें टेबल को घुमाया जा रहा है, टेबल को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है, और टेबल पे इस तरह से पुल्ली ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है। बताना है कि ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना होगा, दोनों ब्लॉक का कितना एक्सेलेरेशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, शायद क्वेश्चन नंबर 30 है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समझा दिए ना, क्वेश्चन लिख लोगे बुक से देख करके। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एच.सी. वर्मा, सबके पास बुक है ना? बस बस बुक से लिख लेना है, डायरेक्ट सवाल बनाना शुरू करो। हम कॉन्सेप्ट समझा दिए ना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन है कि टेबल हॉरिजॉन्टल है, किसी को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुआ पूछ लेगा। टेबल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे पुली ब्लॉक सिस्टम है, टेबल फ्रिक्शनलेस है। A smooth horizontal table is rotated in a large circle of radius r with angular speed omega. Then find acceleration of the blocks. चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। कोई भारी सवाल है? कौन, ये वाला? तो अभी तो पहले तुमको बनाना है, हम तो बताएंगे ही। पहले ट्राई, थोड़ा समय बन जाएगा। ये एकदम छोटा सवाल है, इस पे हिंट समझ लो। इसको टेबल पर से देखना है, टेबल पर से देखना है। ग्राउंड से देखेंगे तो टेबल सर्कल में चल रहा है, प्लस ये बाहर जा रहा है, कोई एक इसमें बाहर जाएगा, एक पुली की तरफ जाएगा। लेकिन इसको टेबल से देखो, टेबल के फ्रेम से, टेबल पे बैठ करके देखो, टेबल बैठ के देखो। नहीं नहीं, हमको दिखाई पड़ेगा तुम घूम रही हो। टेबल पे अगर कोई तुम बैठ गई तो हमको दिखाए, तुमको लगेगा तो हम तो रेस्ट में है, तुम केवल टेबल को देख पाओगे, टेबल तो तुम्हारे लिए रेस्ट में है। क्या? तो अब टेबल पे बैठ करके तुमको देखना है, टेबल बैठ के देखोगे तो क्या लगाना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स किधर? सेंटर से बाहर, दोनों ऑब्जेक्ट पे एफबीडी ड्रॉ कर दो, दोनों ब्लॉक पे, और न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो। पुली ब्लॉक सिस्टम में देखे थे ना, mg टेंशन लगाते थे और F बराबर m करके ए निकालते थे। यहाँ भी एफबीडी पहले ड्रॉ कर दो, टेबल से देख करके, टेबल बैठ करके एफबीडी ड्रॉ करो, उसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो। सबसे पहला इसमें अप्लाई कर दो, एफबीडी ड्रॉ करो। तो देखो, टेबल से देख रहे हैं, टेबल सर्कल में घूम रहा है, तो टेबल कैसा फ्रेम है? सर्कुलर मोशन वाला फ्रेम है। तो सर्कुलर मोशन वाले फ्रेम से देखें तो सीडो फोर्स किधर लगाएंगे? सेंटर से बाहर की ओर। इस पे सीडो फोर्स किधर लगेगा? सेंटर से बाहर की तरफ। इस पे किधर लगा? सेंटर से बाहर की तरफ। किसी को भी देखो, सीडो फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ। एक फोर्स सीडो फोर्स लग गया, और एक लग गया इधर से स्ट्रिंग का फोर्स, टेंशन फोर्स। सीडो फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? जिसका मास ज्यादा होगा। इस पे सीडो फोर्स ज्यादा बड़ा है, इस पे सीडो फोर्स छोटा है। ये वाला क्या होगा? इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा। अब ट्राई करो। अब देखो, अब बनाते हैं इसको।
देखो ध्यान से, अब थोड़ा साफ सुथरा फिगर बना दिए हैं। देखो ये पूरा टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल सर्कल में घुमाया जा रहा है, ठीक है, सर्कल में घुमाया जा रहा है। सारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग टेबल का फ्रेम यूज कर रहे हैं। टेबल फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्विंग फ्रॉम टेबल फ्रेम। टेबल से कोई बैठ के देख रहा है, तो टेबल से कोई बैठ के देखेगा तो ऑब्जेक्ट पे लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स। किधर लगाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स? सेंटर से बाहर की ओर, तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मास m इंटू कितना, इसका ओमेगा दिया हुआ है, रेडियस है, तो इसका एक्सेशन कितना होगा टेबल का? ओमेगा स्क्वायर आर। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, सेंटर से बाहर की ओर। इस पे भी स्यूडो फोर्स, सेंटर से बाहर की ओर। कितना हो जाएगा? इसका मास कितना है? 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। देख लो, इस पे स्यूडो फोर्स ज्यादा है, इस पे स्यूडो फोर्स कम है, और बच गया कौन सा फोर्स? स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स। स्यूडो फोर्स इसको इधर खींचेगा तो स्ट्रिंग में टेंशन लग जाएगा, टेंशन टी, इधर में भी टेंशन, सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन, टेंशन टी। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये स्यूडो फोर्स ज्यादा है तो ये इसको इधर ले जाएगा, इधर ले जाएगा विथ सम एक्सेलरेशन ए। तो इसको, ये एक्सेलरेशन ए से दूर जाएगा तो ये किधर चलेगा? अंदर की ओर जाएगा एक्सेलरेशन सेम से, सेम एक्सेलरेशन ए से। और ये एक्सेलरेशन जो है हमको कहाँ से दिखाई पड़ रहा है? टेबल से दिख रहा है। टेबल से दिख रहा है कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाला दूर जा रहा है। ये टेबल से देख के बता रहे हैं। ग्राउंड से हमको दो चीज दिखाई देगा कि ये इधर भी जा रहा है प्लस सर्कल में भी घूम रहा है। टेबल फ्रेम से ये केवल इधर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इक्वेशन लिखना है, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जिधर एक्सेलरेशन उधर नेट फोर्स देखो दोनों के लिए। तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इस तरफ नेट फोर्स कितना बचा? ये फोर्स में से ये फोर्स माइनस होगा, एक्सेलरेशन की ओर नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन की ओर जो है उसको प्लस मानेंगे, ये फोर्स में से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इक्वेशन क्या लिखाएगा? 2m के लिए एक्सेलरेशन की ओर फोर्स हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस टेंशन, यही ना है? सबको देख लो, कंफर्म कर लो। एक्सेलरेशन की ओर फोर्स कितना है? ये फोर्स माइनस टेंशन, और ये फोर्स बराबर क्या लिखेंगे? ये फोर्स नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स बराबर मास 2m इंटू एक्सेलरेशन ए। एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन इसके लिए अपने से हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन अपने से लिखो, एक्सेलरेशन की ओर नेट फोर्स कितना लिखेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे, टी माइनस ये फोर्स बराबर मास इंटू ए। एक्सेलरेशन की ओर नेट फोर्स, तो ये फोर्स में से ये माइनस होगा, तो टी माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को अब क्या करना चाहिए? दोनों इक्वेशन को, दोनों को ऐड कर देना चाहिए, तो ए निकल जाएगा। ऐड करके क्या वैल्यू निकाल लो। किसी को इसमें कोई डाउट है? बोलो भाई। तो ऐड कर दो दोनों को, तो टी और टी कट जाएगा, इसमें से ये कटेगा, बचेगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर 3ma। ए बराबर आ गया ओमेगा स्क्वायर आर बाई कितना? बाई 3। ये जो एक्सेलरेशन आया है वो एक्चुअल है कि रिलेटिव है? रिलेटिव है, टेबल से दिख रहा है। ये जो एक्सेलरेशन है वो रिलेटिव टू टेबल है, क्योंकि तुम स्यूडो फोर्स लगाए हो तो अब टेबल्स देख रहे हो। तो ये है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू टेबल। एक दो क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम सब में बार बार रिपीट हुआ है। जैसे हेमिस्फीयर में जो मोशन है वो वाला, रेंज वाला क्वेश्चन। अब फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन इसमें आ सकता है। इसमें रेंज वाला क्वेश्चन रहता है कि हम किसी हेमिस्फेरिकल बाउल में किसी पार्टिकल को रख दिए,
अब उस स्फेरिकल बाउल को कितना ओमेगा से घुमा सकते हैं जिससे कि पार्टिकल स्लाइड ना करे? तो वहाँ पर ओमेगा का दो वैल्यू आएगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे स्यूडो फोर्स से, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। स्यूडो फोर्स का एक बेसिक आइडिया हो गया ना, थोड़ा सा अलग चीज पे चलते हैं। स्यूडो फोर्स हो गया, अब यहाँ स्यूडो फोर्स का बात नहीं करेंगे, अब कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर शुरुआत में डिस्कस किए थे, किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, याद है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सीधा सवाल देते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट उसी से समझ में आएगा सबको। प्रोजेक्टाइल का कौन रिजल्ट सब याद है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था? हाँ कुछ था, यू ये सब आता था उसमें। रेंज, रेंज का फॉर्मूला याद है? उसमें भी कुछ यू थीटा ये सब आता था, कुछ था। चलो वही यूज करना है। चलो अब इसको देखो, सवाल को कैसे इस तरह का सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पर कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया वेलोसिटी v नॉट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा के साथ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया v नॉट और थीटा के साथ, और ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह के रास्ते से होते हुए ग्राउंड पे गिरेगा। तो पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन कि किसी इंस्टेंट पर, किसी पॉइंट पर बताओ कि प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। जैसे मान लो हम पूछते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा। इस क्वेश्चन में ये दे रहे हैं कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द मैक्सिमम हाइट, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखते हैं कौन बनाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और किसी से बन रहा है, बनेगा? लगता है इस क्वेश्चन में प्राइज रख देना पड़ेगा क्या? डेयरी मिल्क। अच्छा रुको रुको, जिसका जो बनाएगा उसको ये गिफ्ट गिफ्ट में। आपका आपका बच्चा सब छोटा मोटा टॉफी थोड़े खाता है, उसके लिए चाहिए 200 रुपया का टॉफी, मतलब चॉकलेट। चलो जी बनाओ, कौन सा कौन किससे बनेगा? रेंज बाई 2 आ गया, कैसे बनाए कॉन्सेप्ट बताओ ना। नहीं तब वैसे नहीं, हमको बताओ कैसे बना रहे हो सब कोई।
पता नहीं, अभी हम बनाएंगे तब पता चलेगा। नहीं नहीं, अंदाजिफिकेशन कोई नहीं। अब देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं। क्या किसी को नहीं मिला? चलो इसको हम गायब कर देते हैं। कॉस थीटा वी नॉट क्यू, ऐसा तो लग नहीं रहा है सही। चलो अब देखो हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो रास्ता है वो सर्कुलर नहीं ना है, सर्कुलर नहीं है। और ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर किसी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए किसी पॉइंट पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे पूछा गया है, तो यहाँ पर ड्रॉ करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सर्कल होगा वो सर्कल ड्रॉ कर देना है, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही हो जाएगा इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कि इस पॉइंट पे पूछा जाए तो यहाँ पर तुम सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी तरह से यहाँ पर देखो इस टॉप मोस्ट पोजिशन पे इस पोर्शन का जो सर्कल बनेगा, मान लो कि ये सर्कल बना है, इस सर्कल में ये सेट हो जा रहा है, सेट सेट नहीं, तो देख लो यहाँ पर। अब ये जो है ना टॉप मोस्ट पोजिशन जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन इस सर्कल का पार्ट माना जाएगा, इस सर्कल का पोर्शन माना जाएगा। और जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा तो पार्टिकल का मोशन इस सर्कल का सर्कुलर मोशन माना जाएगा। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें? जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो देखो इसका सर्कल ये है, तो पार्टिकल का मोशन उस समय इसका सर्कुलर मोशन माना जाएगा। और देखो कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे है, तो सोचो कि पार्टिकल इस सर्कल का सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है, जिसका रेडियस इतना है, रेडियस इतना है, तो यहाँ पर स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम हाइट पे कौन सा स्पीड बढ़ जाता है? वी नॉट कॉस थीटा। इसके पास वेलोसिटी जो एक्स की तरफ है शुरू में कितना है, वी नॉट कॉस थीटा। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी केवल यही बचता है, तो इसके पास वेलोसिटी हो गया वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। अब देखो ये तो जानते हो किसी भी पार्टिकल को सर्कल में चलने के लिए चाहिए होता है सेंटर की ओर नेट फोर्स, तो सेंटर की ओर फोर्स, सेंटर इसका ये है, तो सेंटर की ओर फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका mg लग रहा है। यहाँ पर मास m है तो इस पर वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो वेट mg इधर लगा, mg नीचे की तरफ लगा, जिसका सेंटर ये है, तो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना हो गया, mg। तो ये मान लें कि जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो वो इस सर्कल का सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जिसका सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना हो गया, mg। और नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर बराबर क्या होगा, mv² बाई सर्कल का रेडियस। तो क्या लिखेंगे, सेंटर की ओर नेट फोर्स किसके बराबर है, mg के बराबर, mg नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर, और ये बराबर क्या होता है, mv²। भी कितना वहां पर है, वी नॉट कॉस थीटा, mv² बाई रेडियस। रेडियस यहाँ से मिल जाएगा, रेडियस का वैल्यू निकालना था, तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे ही निकालेंगे। where particle can be assumed to be in a circular motion of radius r। सर्कुलर मोशन में चल रहा है जिसका रेडियस कितना है, r है, और सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है कि नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर बराबर होता है mv² बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर सेंटर की ओर नेट फोर्स के रूप में कितना लगा है, केवल mg लगा है,
एम जी पूरी तरह सेंटर की ओर है, तो एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आर का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर बाई जी। ये रेडियस कहाँ पर आया है? टॉप मोस्ट पे। सब जगह नहीं लगा देना ये फॉर्मूला। दूसरी जगह पर दूसरी तरह से फिर एबीडी ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, सेंटर की ओर नेट फोर्स लिखेंगे, सर्कल की ओर नेट फोर्स, और तब जाकर वहां पर स्पीड जो है कितना है, तो करेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन माइंड में? कोई डाउट इसमें? अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दे दें। इसमें मान लो कि हम पूछते हैं यहाँ पर बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाकी वैल्यू सब दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, तुमको निकालने का काम नहीं देंगे। निकालना तो है तो प्रोजेक्टाइल से निकालेंगे, फिर वो तो प्रोजेक्टाइल वाला सवाल रहेगा तो वो भी यूज हो सकता है। तो हम सिंपल अभी बता रहे हैं कि इस पोजीशन में बताओ जहाँ पर स्पीड भी मान लिया गया और एंगल कुछ दे देंगे कि हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बन रहा है, तो वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इसको सब नोट कर लिए? अब चलो थोड़ा सा इसी सवाल इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनाओ तो। ये प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री है और प्रोजेक्टाइल मान लो इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसके पास स्पीड है भी, और मान लो कि ये इस समय हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा। तो बताना है कि इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन को और लंबा किया जा सकता है, हम भी नॉट और थीटा दे देंगे और टाइम दे करके तुमसे भी निकलवाएंगे। भी निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, वो दोनों चीज हम बचा दिए। भी दे दिए, थीटा अल्फा दे दिए। अब बताओ किस जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है पिछला क्वेश्चन का तो वैसा ही लगाओ। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, सेंटर की ओर नेट फोर्स बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। दोनों रेडियस को ऐड कर दिए? नहीं, फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझे। चलो ध्यान से देखते हैं अब। पहले देखते हैं, देखो ये पॉइंट जो है ना, ये जो रास्ता है वो तो सर्कल है नहीं, कर्व है। किसी कर्व पे थोड़ा सा लेंथ लो और उसका कोई सर्कल बन रहा होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल पहुंचा तो ये पोर्शन जो है, ये स्मॉल पोर्शन इसका लेंथ लेंगे, तो लेंथ किसी सर्कल का पार्ट माना जाएगा। इसका स्मॉल पोर्शन लिए, तो ये यहाँ पर एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लो। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्कल होगा वो ड्रॉ कर लेंगे पहले। ये सर्कल ड्रॉ हो गया ना, ठीक लग रहा है ना? सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये जो छोटा लेंथ लिए वो स्मॉल लेंथ, ध्यान से देख लो, ये स्मॉल लेंथ इस कर्व का इस सर्कल में आया कि नहीं आया, तो इस सर्कल का हिस्सा माना जाएगा। और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही कहा जाएगा इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देख लो, ये जो लिया गया इतना लेंथ कर्व का, वो इस सर्कल का हिस्सा आ गया, इस सर्कल में आया, यानी कि इस पॉइंट पे जो रेडियस बनेगा सर्कल का वो कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एबीडी ड्रॉ करो। इस यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पे फोर्स कौन सा लग रहा है? एम जी। एम जी किधर लगेगा? एम जी लगेगा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एम जी नीचे लग गया, एम जी नीचे लग गया। लेकिन सेंटर कहाँ है? सेंटर यहाँ है। हमको तो एम जी को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक सेंटर की ओर हमको चाहिए फोर्स केवल किधर? सेंटर की ओर। देखो कि एंगल कितना बनेगा, अल्फा ही होगा। ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, और ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि वर्टिकल है।
90 माइनस अल्फा, तो फिर ये कितना हो जाएगा अल्फा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। 90, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 है, ये अल्फा हो गया ना। सबको वेरीफाई कर ली बढ़िया से अल्फा। तो एम जी का कंपोनेंट इधर तोड़ो, इधर घुमाओ अल्फा से, तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा। अब सेंटर की ओर हम लोग सर्कुलर मोशन में है, यहां पर जब पार्टिकल पहुंचा तो पार्टिकल को मानेंगे इस सर्कल का सर्कुलर मोशन। कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की ओर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां देखो सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना है एम जी कॉस अल्फा केवल है, तो एम जी कॉस अल्फा बराबर क्या लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई रेडियस, एम एम कट जाएगा, रेडियस बराबर कितना आ गया वी स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा। अब जाकर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको ना। तो हर जगह पर तुमको खोजना है कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सर्कल, कर्व का छोटा सा लेंथ लेंगे, वहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो कर्व इस सर्कल का हिस्सा माना जाएगा। अब यहां पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो इस समय वो इस सर्कल का सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वहां पर हमको देखना है सेंटर की तरफ नेट फोर्स। तो हमेशा फोर्स प्रोजेक्टाइल पे कौन सा लग रहा है एम जी, तो एम जी का फिर कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा सेंटर की ओर, तो सेंटर की ओर कंपोनेंट कितना हो गया एम जी कॉस अल्फा। अब बताओ कि प्रोजेक्टाइल अगर यहां पर पहुंचा है तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कौन देगा एम जी का कंपोनेंट इधर है कितना एम जी साइन अल्फा, तो इसके पास ये दे देगा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जी साइन अल्फा। तब तो समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल में किसी इंस्टेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। अब समझ में आ गया क्लियर। ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा बुक में भी, अब उसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो तो 25-26 कौन सा है 26 में है। क्वेश्चन नंबर 26 में एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन ऐसा ही होगा जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन होगा ना वहां पर, एक वो आसान है थोड़ा सा, दूसरा में कैलकुलेशन और करना है। आज का तो समय कंप्लीट होने जा रहा है ना, तो अब ये चैप्टर भी कंप्लीट होने जा रहा है। अगले क्लास में हम 1-2 सवाल और करेंगे इसका, जो कि थोड़ा सा टफ टाइप का लगता है, टफ है नहीं। कौन सा इसमें क्वेश्चन भी है, उसको तुम लोग पल्स देख कर आओगे, तो स्फेरिकल बाउल वाला वो क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन नंबर 18 पर, लेकिन ट्राई करके आओगे तभी समझ में आएगा, ट्राई करके नहीं आओगे तो हो सकता है दिक्कत हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 और स्फेरिकल बाउल का क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 और 18 ये दोनों क्वेश्चन, और इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 20, उसको भी ट्राई करेंगे, दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 20, 18 और 24 जो है कि दिक्कत होता है लोगों को, ट्राई करके आना है। बाकी सभी क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब बनने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वर्क एनर्जी पावर।